Samarji, also we discuss about certain other sectors and તમે કહ્યું હતું કે જેમ કે ડિફેન્સ અને PSU and these are the sectors which has gone down and I'll take Samarji your views on this first कि वो sectors जो down गए हैं and I think कोविड के बाद वैल्यू थीम बहुत चली थी बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंगल और वो सब, तो क्या अब ये समझे कि वैल्यू एज अ कैटेगरी अभी उसकी जर्नी खत्म हो चुकी है और क्या क्वालिटी या ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स की बारी है अभी? प्रणव भाई, इंडिया विल ऑलवेज बी अ ग्रोथ मार्केट. इट इज एट व्हाट प्राइस आर यू बाइंग दैट ग्रोथ. फर्क खाली उसका होता है. इंडिया की ग्रोथ, इंडिया विल ऑलवेज बी ग्रोथ इन्वेस्टिंग, विल ऑलवेज पे यू बेटर रिटर्न्स बिकॉज इंडिया में ग्रोथ डिलीवर होगी, बिकॉज एड्रेसेबल मार्केट है, बाइंग पावर है, एस्पिरेशन है, वो सब होगा. बट ये मानना कि भाई एट व्हाट प्राइस आर यू एंटरिंग टुडे, बिकॉज इट्स नॉट दैट टुडे यू आर गेटिंग अ चांस टू बाय स्टॉक्स एट 3 years बैक. सो आज के भाव से आपकी कितनी ग्रोथ आप आज प्राइस कर रहे हैं, फ़र्क वो है. अब जैसे डिफेंस, PSU, रेलवे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर आपने अगले 20 साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आज प्राइस कर दिया, तो अगर वो प्रॉफिट डिलीवर भी हुआ तो भी रिटर्न तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो आपने आज ही प्राइस कर दिया है. अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी कम हुआ तो डाउनसाइड हो सकती है. सो दैट द रीजन इज दैट ग्रोथ सेक्टर्स विच आर disproportionately priced respect to short term profit delivery, वहाँ पे तकलीफ आ सकती है. नहीं तो इंडिया में क्वाइट ऑनेस्टली वैल्यू इज और अदर नॉन ग्रोथ इज अ डिफेंसिव थीम, कि जब आपके सिक्लिकल सेक्टर्स में आपको ग्रोथ कम दिखती है ना, तो फिर लोग यहाँ सेफ्टी के लिए आते हैं. नहीं तो इंडिया में जो पैसा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम केगर बना है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ही बना है. इंडिया कांट बी अ वैल्यू मार्केट. इट इज़ वैल्यू इन फेजेस, विच इज़ बेसिकली जब आपकी सिक्लिकल ग्रोथ या इकोनॉमी में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होता है तो फिर लोगों को लगता है अच्छा भाई चलो FMCG ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं. बट दोज आर नॉट, मतलब FMCG में ले दे के आपकी ग्रोथ रेट तो 10% से ज़्यादा कभी उसका प्रॉफिट ग्रोथ आएगा भी नहीं, लेकिन उसका मल्टीपल जो है वो 80 और 60 के बीच में घूमता रहता है. सो वॉट दी सो कॉल्ड वैल्यू इज नॉट वैल्यू, it is a safety which is a defensive trade when the cyclical market is not giving you enough growth options. जैसे ही ब्रॉड मार्केट में ग्रोथ आनी शुरू होती है ना, सब डिफेंसिव बेच के वापस इसमें ला जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे वी आर अ सर्विस और अदर सप्लाई स्टार्व्ड इकोनॉमी. तो यहाँ तो सब चीज़ बननी है. आप सोचो हमारे यहाँ किसी चीज़ का और अदर सब चीज़ का अभाव हमेशा से था. हम तो अपना टूथपेस्ट भी वो बेलन से निकाल के वी यूज़, सो यूज़ रीयूज़ एवरीथिंग. So therefore, to think of it कि we have reached a stage whereby growth avenues are maxed out in this country, I don't think so. There's a long way ahead. And अभी तो और कितने नए sectors, companies are getting listed, and this whole combination of digital public infrastructure and the fact that today your startup ecosystem में कितने लोग जिनका scale हो गया है वो अब listed market में आ रहे हैं, तो आपको growth, they are all accessing growth. None of them are value businesses by any stretch of imagination. तो ये सारे के सारे इंडिया विल रिमेन अ ग्रोथ मार्केट. और आप सोचो इवन एट 6.5% वी आर अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सो देयरफॉर एंड आर्स इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. इट इज अनलाइक द चाइना स्टोरी विच इज एक्सपोर्ट ड्रिवन, लार्ज सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग, वो सब. सो इंडिया विल रिमेन अ ग्रोथ मार्केट. इट इज जस्ट दैट एट व्हाट प्राइस आर यू बाइंग. सो देयरफॉर एक बुल मार्केट का एक मल्टीपल होता है पेग रेशियो, कि भाई प्राइस अर्निंग इज द मल्टीपल दैट यू आर पेइंग एंड द G इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट. तो जब आपका मार्केट ने ऑलरेडी 5 साल में अर्निंग्स डबल की है, विच मीन्स अ कंपाउंडेड ऑफ ऑलमोस्ट 20-21%, उसके बाद अगर आपने 60 मल्टीपल का पोर्टफोलियो आज खरीद लिया ये सोच के कि बॉस मार्केट की ग्रोथ रेट 10-12% है, मैं तो 25% ग्रोथ का पोर्टफोलियो चलाऊंगा या ऐसी कंपनी में निवेश करूंगा, अगर वो 25 किसी कारण से 20 हुआ, 20 भी अपने आप में खराब बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका मल्टीपल 60 वाला 40 हो जाएगा. फर्क वो है. Right. तो इसको खाली वन हैज टू बी स्लाइटली केयरफुल. अदरवाइज इंडिया विल बी एंड हैज ऑलवेज रिवॉर्डेड ग्रोथ बेटर देन वैल्यू. કે જ્યારે બજાર છે અર્નિંગ કરતાં બહુ ઝડપથી અને વધારે વધી જાય ને સમય કરતાં પહેલાં અને ઓકાત કરતાં વધુ, તો એને ઓવર વેલ્યુડ કહેવાય. હવે 15% આશીષભાઈએ કીધું તેમ 15% અર્નિંગ ગ્રોથ આવ્યું ને 15% રિટર્ન આવ્યું, કોઈ તકલીફ નથી. પણ તમે ડિફેન્સ સેક્ટરની વાત કરી, જુલાઈ 2023થી જુલાઈ 2024 સુધી એનું માર્કેટ કેપ 300% વધ્યું.
3 લાખ કરોડનું સીધું 9 લાખ કરોડ. જો કોઈક બાળક 5 વર્ષમાં એની હાઈટ ડબલ થઈ જાય ને તો આપણને નવાઈ નહીં લાગે, પણ આપણે રાત્રે સૂઈ ગયા હોય અને સવારે હાથ મોટો થઈ જાય તો આપણે એને ગ્રોથ કહીએ, એને સોજો કહેવાય. સોજો કહેવાય. તો આવા સોજા આવે અને ત્યાં જ બધા રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ત્યાં જ હોય છે. ત્યારે બજાર તો 9% જ પડ્યું છે, પણ અમુક લોકોના પોર્ટફોલિયો 25% પડી ગયા છે, કેમ કે એ પેલું વંદે ભારત જોઈને એ રેલવેના સ્ટોક ખરીદે. હવે એ ચાલે 8 ટ્રેનો અને એને ફાસ્ટ ચલાવવા બાકીને સ્લો કરી નાખે, બરાબર, તો એ ફાસ્ટ ચાલે. એટલે એ વાર્તાબાઈ કરે છે. જો ઇન્વેસ્ટર તરીકે શું ધ્યાન રાખવાનું એ છે, તમને સ્ટોરીઝ બધી મળે બજારમાંથી અને સ્ટોરી તમને બજારમાં દેખાય પણ એ કયા ભાવે તમે ખરીદી રહ્યા છો એ અગત્યનું છે. અને સ્ટોરી જો પ્રોફિટમાં કન્વર્ટ નહીં થાય એટલે મરી ગયા, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ, એને વેલ્યુએશન કહેવાય. અને આ વસ્તુ એક રિટેલ રોકાણકાર માટે બહુ અઘરી છે, ફેર વેલ્યુ કાઢવી. જે આ ફંડ મેનેજરો છે એ રોજ પોતાના એનાલિટિકલ સિસ્ટમથી DCF કરીને કાઢે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.